छोड़ इसके लिए। मैंने अमीरों के बेटे को बाप की छोड़ी हुई दौलत से शराब पीते देखा, लेकिन किसी गरीब को बाप के नाम से हज कराते नहीं देखा। क्या बाप का इतना भी हक नहीं कि उसकी छोड़ी हुई जायदाद से तकरीबन 1-2% कुरान पे लगा दिया जाए? उसका इतना भी हक नहीं? जिसने जिंदगी तेरे नाम कर दी उसके नाम से कमरा बनवा दिया जाए, मस्जिद में सब पिछवा दी जाए? नहीं कर सकते ना, मत करो भाई। अपने जीते जीत ना कर जाओ। कोई दुआ करे ना करे, एक कमरा मदरसे में बनवा दे जहां बैठ के ये कुरान पढ़ा करें। खुदा की रहमतें तेरी कब्र में उतरती रहा करें। ऐसे जिंदगी गुजार के जाओ। ये 9 बेटे बैठे क्या लेके जाएंगे ये कल घर? क्या लेके जाएंगे? तुम कहोगे जुब्बे का कपड़ा 60 रुपए मीटर का, गले का रुमाल 100-150 रुपए का है, टोपी सर पे 70 रुपए की है। क्या लिया इन्होंने? खुदा की कसम कल जब पलटेंगे खाली नहीं जाएंगे, दिल में कुरान लेके जाएंगे, हाथ में जन्नत की डिग्री लेके जाएंगे, और बाप के ताज का सर्टिफिकेट होगा वो। किधर जा रहे हैं मुफ्ती साहब? हाँ, बाप के ताज का सर्टिफिकेट होगा वो। बहन चूमेगी। भाई वो लाया है जो दुनिया का कोई अमीर बेटा ना ला सका, वो लेके आया जो दौलत वाले ना ला सके। फरिश्ते कहेंगे अभी क्या देखा है? कयामत वाले ने थे, चेहरे ऐसे चमकाए जाएंगे, लोग देख के कहेंगे ये नबी के चेहरे हैं कि वलियों के चेहरे हैं? कोई कहेगा ना वली का चेहरा है ना नबी का चेहरा है, ये आखिरी पैगंबर की उम्मत के हाफिज कुरान के माँ बाप का चेहरा चमक रहा। इसलिए लाइक मुबारकबाद है वो माँ बाप जिनके बेटे हाफिज कुरान बने। और इनके घर वालों से गुजारिश है, इन्हें ले जाके ना इनसे काम ना कराना, इनसे खेती ना कराना, इनसे कहना भाई बेटे कुरान सीने में संभाल के रख। जिस दिन के लिए हमने तुझे पढ़ाया है वो दिन आएगा तो पता चलेगा। और मरने लगो तो बेटे से बुला के कहना हमने जिस दिन के लिए तुझे कुरान पढ़ाया था वो दिन आ गया। जब दुनिया मिट्टी डाल कर वापस आ जाए ना तो 3 दिन मेरी कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ के सुनाते रहना। जब सारे रिश्ते तोड़ के आ जाए, मैं अकेला हूंगा कब्र में, मुझे याद आएगी, दिल नहीं लगेगा, तो कुरान पढ़ता रहना, मैं कब्र में मगन होता रहूंगा। उस दिन के लिए संभाल के रखो इन्हें जब दुनिया साथ छोड़ जाए। कसम खुदा की, ये कुरान वाले जो तुम्हारी कब्रों के पास बैठ के यासीन पढ़ेंगे तो कब्र में अकेलापन महसूस नहीं होगा। कब्र में बेटे की भी आवाज आएगी, कुरान की बरकतें भी नाजिल होती शुरू हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है एक बेटे को हाफिज कुरान बनाए, कारी कुरान बनाए, अपने घरों को बचाएं। जब बेटे कुरान वाले होते हैं तो माएं भी पर्दा किया करती हैं। जब बेटे हाफिज हो जाते हैं तो बहनें भी हया किया करती हैं। उसके लिए यही काफी है कि उसका भाई हाफिज कुरान बन गया है। उसके लिए यही फख्र की बात है इसके भाई ने कुरान सीने में उतार लिया। इसलिए तुमसे भी गुजारिश है, इज्जत किया करो इल्म वालों की, कदर किया करो। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। महबूब इनसे कह दो जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं है। कितने बड़े हैं, अल्लाह कयामत में फरमाएगा फरिश्तों जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह आदम से लेकर के मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी उम्मतें मौजूद है। मैं मालिक बता तो सही इस भीड़ में कुरान वालों को कैसे पहचाने? कोई बिल्ला है, कोई बैच है, कोई मोहर है, कोई सर्टिफिकेट है? रब फरमाएगा नहीं। तो फिर कैसे पहचानेंगे? कहा जाओ सबके मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के कारी होंगे। ये मयार होगा इनका, ये पावर होगी। ये बड़े होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं जहां किसी की नहीं चलती वहां इनकी चलती है, और जहां इनकी भी नहीं चलती वहां मदीने वाले मुस्तफा के चला करते हैं। बरेली से आवाज आती है वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वो कवारी पाक मरियम,
व नफख्तु फीह कादम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। दुखी का सहारा मुस्तफ़ा है, गम वालों का आसरा मुस्तफ़ा है, टूटे दिलों का सहारा मुस्तफ़ा है। खुदा के वास्ते ये खत्म करो जागिलाना रस्में, और एक बात याद रखो, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। और तलबा से आखिर में एक बात कह जाऊं, खुदा के वास्ते जिंदगी भर असातिज़ा को याद रखना, असातिज़ा को याद रखना। आज कुछ भी बने होना तो ये मेरे असातिज़ा इकराम की मेहनत का नतीजा है, इन्हें भूल मत जाना। कारी बन के करवट में मत बैठिए, उस्ताद खाली हाफिज हो तो मुफ्ती बन जाए तो सर पे मत चढ़ना। उस्ताद उस्ताद होता है। बरेली के इमाम ने कहा है, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले बुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। इसलिए तलबा से गुजारिश है, जहां साल में 3 बार पीर को टैक्स देने जाते हो ना, साल में 3 बार पीर को टैक्स देते हो, तो एक बार उस्ताद को नजराना जरूर दे दिया करो। उसने 5000 की तनख्वाह में तुम्हें सोने का बना दिया, उसने ऐसा पकड़ा कि मिट्टी को कुंदन बना दिया। हाँ भाई, जब तक जिंदा रहना इज्जत करना, साथीजा की कदर करना, ये वो हैं जो बिना लालच के रातों रात जाग के तुम्हारी जिंदगी बनाते रह गए और तुम पड़ गए। याद रखना, सगा भाई भी तेरी तरक्की से जलेगा, खानदान भी जल सकता है, लेकिन उस्ताद वो होता है जो शागिर्द की बुलंदी से जला नहीं करता। जितना शागिर्द ऊंचा होता है उतना ही उस्ताद का कलेजा चौड़ा होता है। कहता ये मेरा शागिर्द है, कहा क्यों मुस्कुरा रखा है, तू हाफिज है, ये अल्लामा है, मुस्कुरा के कहता है ये कुछ भी बन आए, बुनियाद तो मेरी रखी हुई है। इसलिए उस्ताद की इज्जत करनी है, कदर करनी है बेटे। अगर काबिल रहना है तो उस्ताद की कदर करना, उस्ताद से दुआएं लेते रहना। उस्ताद बहरहाल उस्ताद है, पूरी जिंदगी के लिए उस्ताद है, मरते दम तक के लिए उस्ताद। तुम जिंदा रखो, वो मर जाए तब भी वो उस्ताद है, उसके लिए दुआएं मांगा करो, उसने जिंदगी बदल दी है। और हाफिज कुरान के बापों से भी एक बात कह जाऊं, बात याद आ गई तो कह के जा रहा हूं, बुरा ना मानना। ये 250 रुपए दे के और एक जोड़ा दे के समझते हक अदा कर दिया, लल्ला पढ़ाया हमारा, हमने एक जोड़ा दे दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तेरे बेटे को हाफिज बना के इसने इतना बड़ा एहसान किया कि अगर अपनी खाल उतार के जूता बना के उस्ताद को पहना दे तो जो तेरे बेटे पे इसने एहसान किया है, तू उस एहसान का 1% भी हक अदा नहीं कर सकता। जियो, सलामत रहो। इज्जत करो, इज्जत करो, नजर पेश किया करो, तब नियाज मिलती है, तब नियाज मिलती है। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पर पहले मुझे अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस जो हो गया अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। कमालपुर वालों, अतराफ जवानी वालों और जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।